दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 280 से जायद मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध से होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे, इन्हें मायूसी हुई। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहिरा कर रही है। बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम ज़िंदगी मफलूज हो जाए, हर किस्म के एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये तहिया कर रखे हुए कि इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को शिकस्त होगी। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कहा, शरपसंद बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़म्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला। फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मुलजिमान ने फायरिंग के बाद घर को आग लगा दी। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। मालाकंड में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सखाकोट में कार नहर में गिर गई। 2 ख़वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में ट्रैफिक हादसे ने एक और घर उजाड़ दिया। कारसाज के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियाँ बीवी दम तोड़ गए। कार ड्राइवर के फरार होने की कोशिश, शहरियों ने पकड़ लिया। पुलिस के ड्राइवर को थाने ले जाने की कोशिश पर मुश्तिल अफराद की मज़ाहमत। पुलिस के भारी नफरी हजूम से ड्राइवर को निकाल कर ले गई। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी को कुचल डाला। मंगूपीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शहरी मौके पर दम तोड़ गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। मीडिया पे कवरेज हासिल करने के लिए गरीब आवाम को ना गुमराह करो और ना उनका दिल दुखाओ। नहीं काम करते ना करो, करते हो तो तुम्हें अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम छोटे हो मेरे। तुम अपने बड़े मनसब पर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, तुम कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया तुम्हें मैंने। उड़ाओ और मजाक, लेकिन मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। कराची में जानलेवा हादसा। गवर्नर सिंध की सूबाई हुकूमत और मेयर कराची पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, हटा सकते हो तो हटा दो, आवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेयर कराची, आपने मुझे नहीं अल्लाह को जवाब देना है। सियासी खेल मत खेलो, ये मेरे लोग और मेरा शहर है। कामरान टिसोरी के चीफ जस्टिस से ट्रैफिक हादसा पर नोटिस लेने की अपील। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसा पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल माहदे पर इजहार इत्मीनान। मईशत में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी खुशाइन करार दे दी। स्टाफ लेवल माहदे में आर्मी चीफ का किरदार खलीदी रहा। मुखालिफिन कहते थे अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू।
वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुताल्लिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत का फैसला। ECC ने नेट मीटरिंग से मुताल्लिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने 10 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदना थी। हुकूमत सोलर सार्फिन से 27 रुपये फी यूनिट बिजली खरीद रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के मुआहदों पर नजरसानी की भी मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। सेनेट कमेटी तवानाई में सेनेटर शिबली फराज और वजीर तवानाई अवैस लगानी में बहस। आपके एदादोशुमार दुरुस्त नहीं। आप 10 रुपए की बिजली खरीद कर 50 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्या 40 रुपए जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? वजीर आजम ने कहा 8 रुपए बिजली सस्ती कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का मुकालमा। वजीर आजम और मैंने बिजली 8 रुपए सस्ती करने की बात नहीं की। आप हकाइक के बरक्स बात कर रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगानी का जवाब। कौम आज इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 8 रुपये यूनिट जो है कमिट किया है कौम के साथ कि वो तमाम कंज्यूमर्स के लिए खुशखबरी आएगी, तो सारी कौम उसकी तरफ देख रही है। बजाय इसके कि आप टैक्स लगा के ये पैसे पूरे करें, रेवेन्यू पूरा करें, आप ख़र्चा कम करके जो है पूरा कर सकते हैं। और ख़र्चे का सबसे बड़ा जो है बिल वो सूद का बिल है। टैक्स बढ़ाने के बजाय हुकूमत अखराजात कम करे। वज़ीर आज़म ने 23 मार्च को बिजली सस्ती करने का वादा किया था। वज़ीर आज़म ने बिजली 8 रुपये फी यूनिट कम करने का कहा था। हुकूमत 10 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत आराम से कम कर सकती है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत और शरह सूद खत्ते में सबसे ज्यादा है। पूरे रीजन में शरह सूद 6, पाकिस्तान में 12% है। 12% सूद पर हम तरक्की कर सकते हैं, ना मईशत बेहतर कर सकते हैं। शरह सूद को मजीद कम करके 9% पर लाना होगा। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बिजली की कीमतों में कमी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म जल्द बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। हुकूमत सोलर एनर्जी की हौसला अफजाई कर रही है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम सर्द। बाला इलाकों के शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की बारिशों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मरी गलियात में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कौमी मफादात को पार्टी मामलात पर तरजीह देनी चाहिए। मुल्क में नफरत की सियासत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी। आम आदमी गुर्बत और बेरोजगारी से निबर्द आजमा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के साथ तामीरी रवाबत रखने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, आइंदा इंतखाबात, पार्टी की तंजीम साजी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। समाज दुश्मन अनासिर का खलकमा के लिए 15 रुकनी कमेटी कायम। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान। CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। कमेटी गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सद्देबाब भी कमेटी की जिम्मेदारी। सूबाई सतह पर FBR की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लिया जाएगा। अमरीकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। ट्रंप ने अमरीकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं हो सकता है चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। यमन जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल हैं।
सिग्नल चैट मामले पर ट्रंप इंतजामिया की भी वजाहतें जारी। सिग्नल चैट की लीकेज से किसी फर्द या इदारे को कोई खतरा नहीं। सिग्नल चैट यमन में हमले की मंसूबाबंदी के लिए एक खुफिया पैगाम रसानी थी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान, सहाफ़ी को खुफिया ग्रुप में जानबूझकर शामिल किया गया, चैट में कोई खुफिया मालूमात नहीं थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की गुफ्तगू, चैट लीक पर अमरीकी सेनेट कमेटी बराए इंटेलिजेंस की समाअत, डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का वजीर दिफा पैट हेग्सेट से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अमेरिका की कतर को $2 अरब मालियत के जदीद ड्रोन्स और हथियार फरोख्त करने की मंजूरी। जंगी साजो सामान के मौसर इस्तेमाल के लिए अमेरिका तरबियत और तकनीकी मदद भी फ्राहम करेगा। मुआहदा कतर की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में पहली बार हेडक्वार्टर के अमले को शनाख्ती दस्तावेजात, पासपोर्ट और वीज़े की कॉपियां हर वक्त साथ रखने की हिदायत। इमिग्रेशन हुकाम ने अमेरिका भर में स्क्रूटनी का अमल तेज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की नई हिदायत इमिग्रेशन हुकाम की वजह से दी गई। ईरान का तीसरा ज़रज़मीन मिसाइल बेस दुनिया के सामने पेश। पासदाराने इनकलाब ने तनसीब को मिसाइल सिटी करार दे दिया, जिसमें जदीद हथियारों से लैस तवील सुरंगें मौजूद हैं। वीडियो ऐसे वक्त में जारी की गई जब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया है। सदर ट्रंप ने ईरान से जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म करने का मुतालबा किया है। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल की गजा में सुबह सवेरे खौफनाक बमबारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल तईफ लुकमा अजल बन गए। इसराइली हमलों से 18 मार्च के बाद से 1,42,000 फलस्तीनी दोबारा नकल मकानी पर मजबूर। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फलस्तीनी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 50,183 हो गई। जनूबी कोरिया में जंगलात की आग ने तबाही मचा दी। 26 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग ने 60,000 एकड़ रकबा जलाकर खाकसार कर दिया। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। खौफनाक आग जनूबी कोरिया में सबसे बड़ी कुदरती आफत बन चुकी। आग पर काबू पाने के लिए 9,000 फायर फाइटर्स और 120 हेलीकॉप्टर्स मसरूफ। T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। पाक न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज का 29 मार्च से आगाज। कौमी टीम पहला वनडे नेपियर में खेलेगी। न्यूजीलैंड की टीम को धचका। कप्तान टॉम लैथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। प्रैक्टिस के दौरान टॉम लैथम के दाएं हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया। हेनरी निकल्स टॉम लैथम की जगह स्क्वाड में शामिल। कीवीज ने T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की।